अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, मरीम नवाज़ आज लाहौर के दौरे पे निकली हैं 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियों के सिलसिले में, लेकिन आज उनके दौरे और उनकी तकरीर के दौरान वो जोश व जज्बा नज़र नहीं आया जो पिछले दौरे लाहौर के अंदर नज़र आया था। और आज तो मैं हैरान हो गया ये देख के कि आज उन्होंने अपनी तकरीरों के अंदर आर या पार की वो तकरार नहीं की जो पिछली मरतबा लाहौर के दौरे पर जब निकली थी तो वो बार बार कर रही थी कि 13 दिसंबर को आर होगा या पार होगा, 13 दिसंबर को आर होगा या पार होगा। लेकिन जब से अब वो 2 दिन इस्लामाबाद में गुजार के आई हैं और पीडीएम के इजलास के अंदर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको इस्तीफ़ों के मामले पे टफ़ टाइम मिला है, उसके बाद उन्होंने अपने इस बुनियादी जो बयानिया था 13 दिसंबर को एक फ़ैसला कुन मार्का होगा, उससे अब उन्होंने अपने आप को पीछे हटा लिया, पसपाई इख्तियार कर लिया अपने इस मौक़िफ़ पर। अगर हम इस बात पर गौर करें तो एक बात समझ में आती है। एक बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग पर और नून लीग पीपल्स पार्टी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। और यही बात कल जब फजलुर रहमान साहब ने मरीम बीबी और बिलावल साहब को बुलाया था तो यही एक नुक्ता उनके सामने रखा था, इन दोनों लीडरान के सामने यही एक मौक़िफ़ रखा था कि जनाब आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि मैंने तो शायद नवाज़ शरीफ के तरफ एक आध हाथ उनके साथ किया हो, लेकिन नवाज़ शरीफ ने तो मेरे साथ 6 दफ़ा हाथ किया। लिहाजा अब मैं तो बताएं मुझे क्या गारंटी है कि मैं इस्तीफ़े दे दूं और नवाज़ शरीफ साहब को डील करके कोई और नया गुल ना खिला दें। तो मेरा ये मतलब है कि अब जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है उसके अंदर ये इस्तीफ़ों वाला मामला और आर पार वाले मामले के ऊपर ना मरीम नवाज़ के ने का जो बयानिया है वो मेरी नज़र के अंदर इस वक्त तो पिट गया है। लेकिन इसके बावजूद पीडीएम का जो एक सियासी दबाव हुकूमत पर बन चुका है वो अभी तक कायम है और वो नज़र भी आ रहा है। लेकिन अगर हम इस पर गौर करें तो मरीम नवाज़ ने इन फैक्ट ये जो बार बार आर या पार की तकरार की और 13 दिसंबर को एक फ़ैसला कुन मार्के की बात करके उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातों पर इस्टेब्लिशमेंट के दबाव को बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार किया। अब ये उन्होंने खुद किया या उन्होंने किसी के कहने पे किया ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि इस बयानिए की वजह से पीडीएम जो है वो खुद थोड़ी सी दिफाई पोजीशन पे आ गई है और इसके साथ साथ उसके अंदर अब एक जो तनाव है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो पीडीएम के अंदर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पीएमएलएन है, क्योंकि पंजाब वो बैटल ग्राउंड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं नेशनल असम्बली की भी, और जो पंजाब जीता है वो नेशनल कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत भी हासिल करता है और अपनी हुकूमत भी बनाता है। लिहाजा अगर इस तनाजुर में देखें तो नून लीग वो वाहिद जमात है जो यहाँ से अक्सरियत हासिल करके, अगले सेटअप की बात कर रहा हूँ, अक्सरियत हासिल करके इक़्तिदार के केक का बड़ा हिस्सा लेके जा सकती है। पीपल्स पार्टी के पास क्या है? पीपल्स पार्टी के पास तो पंजाब के अंदर है ही कुछ नहीं ना, उनकी तो यहाँ पे भी तंजीम भी पूरी तरह मुकम्मल नहीं है। जो बची खुशी तंजीम थी वो पिछले इलेक्शन के अंदर पीटीआई में चली गई। अब उनके पास है क्या? अब पंजाब के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी पीपल्स पार्टी के पास कोई स्ट्रॉन्ग बयानिया नहीं है। और पीपल्स पार्टी का अलमिया यह है कि पीपल्स पार्टी अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी कि उसने आसिफ जरदारी की मुफाहमत की पॉलिसी पर चलना है या बिलावल की जारहाना सियासी हिकमत अमली को फॉलो करना है। लिहाजा पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो एक तकरार है या तनाव है या जो दो बयानिए चल रहे हैं उसको किसी फैसला कुन मरहले पर लेके नहीं जा सकते। लेकिन नून लीग का जो एक अग्रेसिव बयानिया है वो पंजाब के अंदर हिट है, क्योंकि पंजाब के अंदर लोग ज़्यादातर अग्रेसिव बयानिए को ही पसंद करते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी ने पंजाब की स्टेज के ऊपर अपने लिए कुछ गुंजाइश पैदा करनी है तो उसको अग्रेसिव बयानिया अपनाना होगा, लेकिन वो अग्रेसिव बयानिया अपना नहीं सकती क्योंकि वो सिंध हुकूमत के हाथों यरगमाल बनी हुई है। तो लिहाजा अब अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों, और इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी, ये सब के सब जो फरीक हैं ये इस वक्त एक सियासी गिरदाब में फंस चुके हैं। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, वो एक जानिब नून लीग के साथ हैं, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और इत्तेहाद को बचाने के लिए वो दोनों जमातों को साथ लेकर चलने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों जमातों को किसी एक नुक्ते पर यानी कि इस्तीफ़ों के नुक्ते पर मुत्तफ़िक करने से वो अभी तक कासर हैं। अब होगा क्या? अब 13 दिसंबर को अगले मरहले का एहतजाज का ऐलान होगा। ठीक है, एहतजाज करना है, लेकिन उसके लिए जो आज भी कल भी फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि 31 जनवरी को लॉन्ग मार्च होगा। अगर आप गौर करें तो 13 दिसंबर से 31 जनवरी तक तकरीबन 48 दिन बनते हैं।
ان 48 دنوں کے اندر کیا پی ڈی ایم جو موجودہ دباؤ حکومت پر رکھ رہی ہے اس کو مینٹین کر سکے گی؟ اور یہ اتنا لمبا جو ایک ٹائم لیا جا رہا ہے وہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 1-2 دن پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگلا جو ٹائم لیا جائے گا وہ اس ونڈو آف اپرچونٹی کو کھولنے کے لیے لیا جائے گا تاکہ کوئی ایک کسی جگہ پر کوئی بارگیننگ پوزیشن ڈیولپ ہو سکے۔ اب بارگیننگ پوزیشن کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ آپ نے گزشتہ 3-4 دن سے ایک تکرار بار بار سنی ہوگی اور وہ ہے گرینڈ ڈائیلاگ۔ اب گرینڈ ڈائیلاگ کس کے ساتھ ہوگا؟ حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اب اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائن کراس نہ کرے تو اس گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر اس کو گھسیٹ کر ہم خود اس کو اس لائن کو کراس کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جو شاید اس وقت کراس نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ تینوں فریق جو ہیں اس پاور پالیٹکس کے، تینوں فریق اس وقت ایک سیاسی گرداب میں پھنس چکے ہیں۔ اب وہ اگر کوئی ایک کو نکالتا ہے تو باقی دو ڈوبتے ہیں، اور باقی دو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو صورتحال اور گمبھیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیاسی گرداب اب کس سمت میں جائے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ ہوگا، کیسے ہوگا؟ اور اس کی جو صورت بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ 13 دسمبر سے 31 جنوری کے درمیان بیک چینل رابطوں کے اندر تیزی لا کے ان پیپلز پارٹی نون لیگ یعنی کہ پی ڈی ایم کو رعایتیں دینے کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں کرائی جائیں، اور اس کے بعد ان کو پارلیمنٹ کے فورم پر لا کر ڈائیلاگ کے لیے بیس بنائی جائے۔ یہ تو ایک ممکنہ صورتحال ہے یا آپشن ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اس صورتحال تک پہنچنے کے لیے بھی تمام فریقین کو اپنے رویوں میں لچک لانا ہوگی جو اس وقت آتی نظر نہیں آ رہی۔ اور 13 دسمبر سے 31 جنوری تک کی جو اسٹریٹجی ہے یہ تو 13 دسمبر کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن جو سیاسی تناؤ ہے پاکستان کی فضا میں وہ میرا خیال ہے کہ ابھی برقرار رہے گا۔ اور یہ جو بیانیہ بار بار ہم سامنے لاتے ہیں پی ڈی ایم کا بھی اور حکومت کا بھی، اس کے اندر بھی ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مزید اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، اور دیکھتے ہیں اب آگے حالات کس سمت میں جاتے ہیں۔ اور اچھے کی امید ہی ہمیں رکھنی چاہیے، اور ہم اچھے کی امید ہی رکھ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔